हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज 4 मार्च है और आज आप लोग की निगाहें एकदम लगी हुई हैं कि कमेटी रिपोर्ट पर आज फैसला आ जाएगा। क्योंकि आप जान रहे हो, वेरियस सोर्सेज से आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया गया है कि रेलवे जो है 4 मार्च को कमेटी रिपोर्ट पर अपना फैसला सुना देगा। जबकि सच्चाई क्या है, मैं आपको अपनी कई वीडियोस के माध्यम से बता चुका हूं कि 4 मार्च का कमेटी रिपोर्ट पर फैसला देने से कोई रिलेशन नहीं है। 4 मार्च का मतलब बस यही था कि कमेटी जो है अपना रिपोर्ट सौंप देगी उस डेट तक या उससे पहले। तो आपको ये बात मालूम होगा, कमेटी जो अपना रिपोर्ट 27 फरवरी को ही सौंप चुकी है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अब मीडिया वाले भी अपने तरीके से कुछ बातें कर रहे हैं, तो देख लेते हैं इनमें कितनी सच्चाई है या फिर सच्चाई है भी नहीं बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे देख रहे लिखा हुआ है करीब 7 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा। ये तो ऑलमोस्ट सभी लोग जान रहे हैं, वो 7 लाख से ऊपर जाएगा। इस न्यूज़ को हम डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ आज सुबह से वायरल हो रहा है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी चैनल पर। फिर आप लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया कि इसका मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज़ भले ही आज के न्यूज़पेपर में निकला हो, बट ये न्यूज़ पुराना है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये न्यूज़ पुराना है, क्योंकि कमेटी रिपोर्ट जो है कल नहीं 27 फरवरी को ही सौंपी जा चुकी है। अब उसके बाद क्या किया हुआ, कुछ इसमें नया अगर ऐड किया गया तो पता चल जाएगा। ठीक है, और आज शाम को क्या हो सकता है मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, कि आज सच में कुछ अपडेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आज 4 मार्च है। 4 मार्च का बवाल हो चुका है। 4 मार्च यूट्यूब पर सर्च करेंगे, यही कमेटी रिपोर्ट की बात आएगी। क्योंकि ऑलमोस्ट यूट्यूब पर हर चैनल वाले ने यही बोला है कि 4 मार्च को रिपोर्ट आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। किसी ने तो यहाँ तक घोषित कर दिया कि 4 मार्च को रिवाइज रिजल्ट भी आ जाएगा। जबकि सच्चाई क्या है आप भी जानते हैं, रेलवे को आप भी पहचानते हैं, हम भी पहचानते हैं। जो रेलवे 4 साल से कुछ नहीं कर सका है, वो एक दिन में क्या कर लेगा, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इस न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है, कितनी सच्चाई है जानने का प्रयास करते हैं। फिर आगे बात करेंगे कि कमेटी रिपोर्ट पर वाकई में क्या अपडेट है लेटेस्ट। ठीक है, मतलब वाकई में रिपोर्ट आएगा भी या नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, या फिर सब मामला खत्म हो गया। क्योंकि बहुत से लोग ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से ऐसा किया गया था, अब यूपी इलेक्शन खत्म हो गया है, कोई कमेटी रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं आएगा, जो जैसा था वैसा ही रहेगा, यानी रिजल्ट भी रिवाइज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, तो सारी बातें हम चर्चा करेंगे। पहले इस न्यूज़ को देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हेडिंग इसका यहाँ से स्टार्ट होता है। अभ्यर्थियों ने की थी एनटीपीसी का रिजल्ट 20 गुना अधिक देने की मांग। बिल्कुल सही है, वो तो मांग की गई थी। तो रेलवे भर्ती कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, मिल सकती है राहत। इसमें कहीं डेट नहीं दिया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस डेट का ये न्यूज़पेपर है। ठीक है, क्योंकि मुझे स्क्रीनशॉट मिला है और ये पटना का न्यूज़ है, और ये भी नहीं मालूम किस न्यूज़पेपर का है, अमर उजाला है कि हिंदुस्तान है, कौन सा है मुझे नहीं मालूम। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा न्यूज़पेपर है, किस डेट का है। ठीक है, अब इसमें डिटेल न्यूज़ दिया हुआ है। सबसे पहले ये देखते हैं करीब 7 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है ये जान लेते हैं, फिर डिटेल न्यूज़ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो रेल मंत्रालय के सूत्रों की माने, जानकारों की माने, ये देखिए कौन सेंटेंस है, रेल मंत्रालय के सूत्रों की माने, जानकारों की माने। इस लग रहा है किसी ने टाइप कर दिया अपने मन से ज़बरदस्ती, ये साफ साफ लग रहा है एडिटेड है, ऐसा हमको लग रहा है फ्रेंड्स। देखिए, रेल मंत्रालय के सूत्रों की माने, जानकारों की माने तो एनटीपीसी स्नातक स्तरीय रिजल्ट में सुधार करते हुए इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। सीट के 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, 20 गुना नहीं 20 गुना। ये तो फ्रेंड्स साफ हो गया, एक पूरा एडिटेड है, जिससे बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। यानी कि ये फेक स्क्रीनशॉट है, फेक न्यूज़पेपर कटिंग है, साफ पता चल रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं कितना एरर यहाँ देखने को मिल रहा है। करीब 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के छात्रों के सर्टिफिकेट, नया सर्टिफिकेट की छूट दिए जाने की संभावना। ये देखिए, इस सेंटेंस में भी कहीं भी कुछ हिंदी मीनिंग नहीं निकल रहा है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के छात्रों के सर्टिफिकेट, नया सर्टिफिकेट, ये कौन सा सेंटेंस मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये किसी ने मतलब पुराने न्यूज़ को एडिट कर दिया है फ्रेंड्स, क्योंकि 27 तारीख को रिपोर्ट सौंपी गई थी। आई थिंक 28 तारीख का ये न्यूज़पेपर का कटिंग होगा, जिसमें कहीं कुछ मिला दिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को डायरेक्टली डाल दिया गया, बाकी कहीं से कुछ मैच नहीं करा, एग्जैक्ट नहीं लगा। ऐसे न्यूज़पेपर इतनी गलत प्रिंटिंग नहीं होती है। लिखा, इसके अलावा ग्रुप डी की परीक्षा को सिर्फ एक बार कराने की संभावना, हालांकि छात्रों की संख्या अधिक है, इसकी वजह से मंथन होगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ इस न्यूज़ में। तो डिटेल न्यूज़ देख लेते हैं। रेल मंत्रालय की ओर से बनाई गई 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी ने एनटीपीसी स्नातक स्तरीय रिजल्ट व ग्रुप डी परीक्षा को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उम्मीद की जा रही है कि कमेटी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला लेगी। इसका निर्णय जल्द दिया जाएगा, इसके बाद आगे की परीक्षाएं होंगी। इधर रेलवे एनटीपीसी स्नातक स्तरीय रिजल्ट में सुधार बढ़ाने और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा एक बार लिए जाने की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में पकड़े गए अभ्यर्थियों का अभी तक बेल नहीं हुआ है। ये भी फेक न्यूज़ है, बेल हो चुका है, वो छूट चुके हैं। ठीक है, वहीं शिक्षकों पर दर्ज हुई
प्राथमिकी भी समाप्त नहीं हुई। तो फ्रेंड्स प्राथमिकी कभी समाप्त नहीं होती है, वो वैसे समय चलता रहता है, वो पैसा देंगे बच जाएंगे, बस कहानी खत्म हो जाता है। ठीक है, हालांकि इसे वापस करने की बात कही गई थी तो वापस नहीं होने वाली है वो। छात्रों के आंदोलन के बाद रेल मंत्रालय ने 26 जनवरी को 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने देश भर में सभी आरआरबी में जाकर अभ्यर्थियों से बातचीत की थी। भैया सभी आरआरबी में कहाँ गई थी? केवल 5 आरआरबी में गई थी। पटना था, और फिर आपका धनबाद था, फिर इलाहाबाद था, फिर आपका जयपुर था, 4 हो गए और कोई एक था, मतलब 5 आरआरबी में शायद गई थी। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि पूरे देश भर में गए, जैसा कुछ नहीं है। ठीक, इस कमेटी देश भर में सभी आरआरबी में जाकर अभ्यर्थियों से बातचीत की थी, इनकी समस्याओं को सुना था। रेलवे की ओर से अभ्यर्थियों से ऑफलाइन व ऑनलाइन, ये लो, ऑफलाइन आवेदन तो मांगे ही नहीं जाते रेलवे में। 2014 के बाद से तो ऑफलाइन बंद ही हो गया है बिल्कुल। ठीक है, लिखा है रेलवे की ओर से अभ्यर्थियों से ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। यह आवेदन 16 फरवरी तक लिया गया था। रेलवे को करीब 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। वाह, 3 लाख तो किसी एक बोर्ड का नहीं होगा, यहाँ पूरा रेलवे की बात हो रहा है, ऑल इंडिया बात हो रहा है। मतलब कितना फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है, किस हद तक वो भी साफ साफ पकड़ा जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा इतना फेक न्यूज़ क्यों फैलाया जा रहा है। आखिर क्या मिल जाएगा ऐसा फेक न्यूज़ फैला के? भैया तुमको अपना कोर्स बेचना है बेच लो, तुमको अपना बुक बेचना है बेच लो, तुमको अपना टेस्ट सीरीज बेचना है बेच लो, जो भी बेचना है बेच लो, बट ऐसे बेरोजगारों को तो परेशान मत करो। 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? यहाँ करोड़ों की संख्या है और यहाँ 3 लाख की बात की जा रही है। 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन के बाद कमेटी को सही तथ्यों, ओ अच्छा, ये आवेदन एक कंसल्टेशन की बात हो रही है, हद हो गया है, उल्टा लिखा है, यहाँ आवेदन की बात कर रहा है पूरे फॉर्म का। ठीक है, तो यहाँ ऑफलाइन कहाँ से आ गया? ऑफलाइन तो होगा नहीं, वो तो डायरेक्टली फेस टू फेस मिला गया था वहाँ पे। तो हर तरफ से मतलब कि ये मजाक है, मतलब जो भी न्यूज़पेपर बनाया गया है हद हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसल्टेशन की बात हो रही थी, यानी कि शिकायतों की बात करते हैं। आवेदन वर्ड यूज़ किया, आवेदन वर्ड नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आवेदन मतलब वो क्या होता है? ऑनलाइन फॉर्म जो आप किए हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है आपका, आपत्तियों की बात हो रही है, मतलब आपत्ति जो है 3 लाख अभ्यर्थियों ने दिए थे। अब यहाँ भी ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो आपत्ति आए हैं केवल 2,63,000 आए हुए हैं, जो मतलब नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स उनके द्वारा, और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स द्वारा लगभग 3 लाख है। ठीक है, तो उनकी संख्या अधिक अभी आपको मालूम होगा। अभ्यर्थियों की जगह अभ्यर्थियों लिखा है। ठीक है, अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन के बाद कमेटी को सही तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट बनाकर 4 मार्च तक रिपोर्ट जमा करना था। वहीं इस कमेटी शामिल, ये लिखे, इस कमेटी में नहीं लिखा, इस कमेटी में शामिल आरआरबी के कार्यपालक निदेशक स्थापना और सदस्य सचिव राजीव गांधी ने बताया कि मंत्रालय का रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया है। तो ये रिपोर्ट फ्रेंड्स 27 तारीख को सबमिट कर दिया गया था, बट आपको मालूम है इलेक्शन की वजह से सारे नेता मंत्री लोग बिजी हैं, इसलिए इस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका है। इस पर मंत्रालय को फैसला करना है। कमेटी ने अभ्यर्थियों की समस्याओं के अनुसार बिंदुवार रिपोर्ट तैयार कर सौंप दी है। तो फ्रेंड्स रिपोर्ट तो संडे को सौंप दिया 27 तारीख को, बट रेल मंत्री साहब बिजी हैं। ठीक है, आज किस स्टेट में मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, अभी यूपी में ही थे शायद, यूपी में इलेक्शन चल रहा है, कुछ अदर स्टेट में अगर इलेक्शन होगा तो वहाँ हो सकते हैं। आई थिंक आज हैदराबाद में है, किसी ने कमेंट किया था। ठीक है, 1 तारीख को हमारे गोरखपुर में आए हुए थे। तो फ्रेंड्स अभी जो है इस पर कोई रिपोर्ट नहीं आने वाला, मतलब कोई फैसला नहीं आने वाला है। ये महज एक अफवाह है, किसी ने इस न्यूज़पेपर को अच्छे से एडिट किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। ठीक है, ये एडिटेड न्यूज़पेपर हो सकता है, या फिर भले अगर एडिटेड नहीं रियल तो भी ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है, क्योंकि जैसे यूट्यूब पर फेक न्यूज़ फैलाए जाते हैं, वैसे क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भी फेक न्यूज़ फैलाती है, बात आपको मालूम होगा, और यही कारण हमारे देश की मीडिया रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। ठीक है, तो आपको ऐसी खबरों पर विश्वास नहीं करना है, आपको केवल अपने प्रिपरेशन पर फोकस करना है। और अगर बात करें CBT 2 कब तक हो सकता है, तो फ्रेंड्स हम कई बार बता चुके हैं, फिर भी आप लोग बार बार कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। तो CBT 2 फ्रेंड्स जून में ही होने की उम्मीद है, और जो आपका रिजल्ट है वो 25 मार्च तक भी आ सकता है, या फिर अप्रैल मई तक भी जा सकता है। लेकिन जो रिपोर्ट है फ्रेंड्स आपके कमेटी रिपोर्ट पर फैसला जो है वो आपका 15 मार्च तक मैक्सिमम आ जाना चाहिए। और ग्रुप डी की बात करें फ्रेंड्स, तो ग्रुप डी मिनिमम जुलाई मान के चलिए, जुलाई से स्टार्ट हो सकता है, या फिर उससे काफ़ी लंबा समय भी लग सकता है, बट जुलाई से पहले कहीं से भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।